नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम के ऐलान में उन्होंने 33% महिलाओं को जगह दी है। ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी रहेंगी वसुंधरा राजे और संगठन मंत्री बीएल संतोष बरकरार रखे गए हैं। मैं एक एक करके आपको पूरी टीम का विश्लेषण करूंगा कि किन किन राज्यों में चुनाव है, वहां के किन किन महत्वपूर्ण लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और किसको प्रमोशन मिला है और कौन कहां है नितिन नवीन की नई टीम में। मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उनको राजेश अग्रवाल की जगह ये जगह दी गई है। सबसे पहले बात, जो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें वसुंधरा राजे को अभी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रखा गया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में भी आपको पता है कि चुनाव होने हैं, उनको भी बरकरार रखा है टीम में अपनी नितिन नवीन ने। और राम माधव की एक बार राष्ट्रीय राजनीति में कहिए फिर से वापसी हुई है, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और अब जिम्मेदारी किसको किसको कहां कहां मिलेगी ये अभी आएगा। जो नए महामंत्री बने उनको प्रभार कहां कहां का दिया जाएगा, लेकिन राम माधव की वापसी हुई है संगठन में। राम माधव पहले महासचिव या महामंत्री कहा जाता है बीजेपी में, वो रह चुके हैं। बजयंत पांडा पहले भी टीम में थे, इस बार भी उनकी वापसी हुई है। डी पुरंदरेश्वरी, इनको भी रखा है। उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा को टीम में उपाध्यक्ष बनाया है नितिन नवीन ने अपनी टीम का। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनको वाइस चांसलर रहे हैं, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर तारिक मंसूर प्रोफेसर रहे हैं, उनकी टीम में एंट्री एज ए उपाध्यक्ष करी गई है। इसके अलावा आपको जैसा मैंने बताया, बीएल संतोष संगठन महामंत्री बने रहेंगे और उनके सहयोगी शिव प्रकाश भी सह संगठन मंत्री बने रहेंगे, लेकिन सौदान सिंह को दूसरे नंबर का सह संगठन मंत्री बनाया गया है। अब आपको बता देते हैं, 2 नाम राष्ट्रीय महामंत्री जो बनाए गए हैं 8 लोग, उसमें 2 नाम वैसे ही रहे जो पुरानी टीम में थे, विनोद तावड़े और सुनील बंसल, ये राष्ट्रीय महासचिव बने रहेंगे। इनके अलावा विप्लव देव को एंट्री मिली है, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्मृति ईरानी को मिली है, जैसा मैंने आपको बताया, उनको महामंत्री बनाया गया है। सतीश पूनिया को इनाम मिला है, उन्होंने दिल्ली का उनको प्रभार दिया गया था विधानसभा चुनाव को, वो रहा, उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका में रहे। हरियाणा में उनको प्रभारी बनाया गया था, चुनाव प्रभारी का प्रभार दिया गया था एक्टिव तरीके से। सतीश पूनिया राजस्थान के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रहे राजस्थान में, उनको इस बार राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल को शामिल किया गया है। हरीश द्विवेदी को 2024 में बस्ती से चुनाव हार गए थे हरीश द्विवेदी, लेकिन हरीश द्विवेदी पुराने संगठन के चेहरे हैं। वो उत्तर प्रदेश भारतीय युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, उसके बाद उनको संगठन मंत्री के तौर पर राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर उनको रखा गया था। अब उनको महासचिव बनाया गया है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो 2 बड़े नेता 2024 में चुनाव हारे, उत्तर प्रदेश में अमेठी से स्मृति ईरानी हारी थी, बस्ती से हरीश द्विवेदी चुनाव हारे थे, और इन दोनों को राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया है। ये दोनों लोगों को नितिन नवीन की नई टीम में जगह मिली है। जो और संजय भाटिया को हरियाणा से जोड़ा गया है। आप इसमें देखेंगे तो महाराष्ट्र हिंदी पट्टी के लोगों को, और जहां चुनाव
हैं वहाँ के लोगों को ज़्यादा मौका मिला है जो राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। आप देखें, विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं, सुनील बंसल दिल्ली से, विप्लव कुमार देव त्रिपुरा, स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश, सतीश पूनिया राजस्थान, गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश और संजय भाटिया हरियाणा से आते हैं। इसके बाद 16 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें भी उत्तर प्रदेश से संगीता यादव को लिया गया है, जिन्होंने 2017 में गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से विधायक बनी। उसके बाद 22 में उनको सीधे राज्यसभा भेजा गया। हालांकि वो यंग टीम को कहना चाहिए, यंग टीम में वो चेहरा है, क्योंकि महज 45 साल की उम्र है अभी उनकी, 81 की पैदाइश है, और अब वो राज्यसभा के बाद अब उनको संगठन में भी जगह दी गई। वो युवा थी, इसीलिए उनको तब मौका मिला था राज्यसभा में। 2022 में 28 तक का उनका कार्यकाल है, और जिस तरीके से इस टीम में ऐलान किया गया है, तो एक तरीके से बड़ा चेहरा उनको, वो प्रमोशन माना जाए, उनको मिला है। इसके अलावा जो बिहार से सिद्धार्थ शंभू को, दिल्ली से स्वदेश सिंह, मृगांका देव बर्मन, असम, इन लोगों को, काफ़ी लोगों को नॉर्थ ईस्ट और हर तरफ से, के सुरेंद्र को केरल, और भोला सिंह को, आपको मैं बता दूं, भोला सिंह को उत्तर प्रदेश से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उनको आप महामंत्री बनाया गया है। भोला सिंह को मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। भोला सिंह की एंट्री हुई है। अनिल एंटनी को भी मंत्री बनाया गया है, और रोहन गुप्ता, ये दो लोग जो कांग्रेस से आए थे, अनिल एंटनी और रोहन गुप्ता, इनको मंत्री बनाया गया है। अब ये संगठन का भी चेहरा होंगे। रोहन गुप्ता ने 24 के चुनाव के समय पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस, पहले टिकट लौटाया था, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की थी। अब उनको इसका मौका मिल रहा है। जैसा मैंने बताया कि कोषाध्यक्ष के तौर पर पीयूष गोयल की एंट्री की गई है, और सह कोषाध्यक्ष राजस्थान के राजेश मंगल को रखा गया है। तरुण चुग को प्रभारी बना दिया गया है। अरुण सिंह को अब संगठन के कार्यों से मुक्त किया गया है। अरुण सिंह जो प्रभारी थे कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के जो प्रभारी थे, एक प्रभारी होता है, उनको अब इस जिम्मेदारी से मुक्त करके तरुण चुग को दी गई है। महेंद्र पांडे कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। महेंद्र पांडे उत्तराखंड से आते हैं। संबित पात्रा को भी संगठन में लंबे समय तक आपने देखा होगा, वो टीवी पे पैनलिस्ट रहे, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ताओं की लिस्ट में रहे। अब वो सांसद भी हैं, और उनकी अब संगठन में एंट्री की गई है, और उनको नॉर्थ ईस्ट का कन्वीनर, संयोजक बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी ये उनको मिली है। राजीव बब्बर उनके साथ सह संयोजक रहेंगे नॉर्थ ईस्ट के। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जो आए हैं वीडी शर्मा सांसद हैं, उनको संकुल संयोजक बनाया गया है, और उनके साथ दो लोगों को, आर.के. सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा को बिहार से सह संयोजक बनाया गया है, और विष्णुवर्धन रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं, उनको बनाया गया है। एक बार अब मैं युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, उससे अब डॉक्टर हेमांग जोशी बनाए गए हैं, गुजरात से आते हैं। महिला मोर्चा राजस्थान की रूप कुमार चौधरी को मौका मिला है। ओबीसी मोर्चा में फिर उत्तर प्रदेश की झलक दिखाई दी है। वो यूपी से अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चे का, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। वो ऊंचाहार सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा किसान मोर्चा के बंसीलाल गुर्जर जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको बनाया गया है। एससी मोर्चा शिव कुमार राम को बिहार से हैं, उनको बनाया गया है। एसटी मोर्चा मन्नालाल रावत जो उदयपुर सीट से सांसद हैं, और एसटी मोर्चा वो लगातार वहाँ पर राजकुमार रोत की पार्टी बढ़ रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए मन्नालाल रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष
कुंवर बासित अली को बनाया गया। कुंवर बासित अली भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो मोर्चा अध्यक्ष जो 7 अलग अलग मोर्चे हैं उसमें दो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश से हैं। एक तो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं बासित अली, उनको शामिल किया गया है, और साथ ही ओबीसी मोर्चा अमरपाल मौर्य को शामिल किया गया है। ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है उनको। इससे पहले मैं आपको बता दूं, दारा सिंह चौहान जो इस समय मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी में पहले। तो कुल मिला के ये आपके पास मैंने बड़ी जानकारी दी है। मीडिया संयोजक अब अनिल बलूनी को बनाया गया है, पहले भी रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव, ये लोग सह संयोजक होंगे मीडिया के। अभी भी पैनलिस्ट हैं और प्रवक्ताओं की लिस्ट में सिद्धार्थ यादव का भी नाम है, प्रदीप भंडारी का भी नाम है, वो लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा नाम है अमित मालवीय की जगह अब सोशल मीडिया संयोजक दीपक महस के होंगे, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। काफ़ी लंबे समय तक अमित मालवीय ने इस पोस्ट को संभाला था। प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी और आलोक भट्ट के साथ अरुण यादव जो हरियाणा से आते हैं, आलोक भट्ट उत्तराखंड से आते हैं, शिवानंद द्विवेदी दिल्ली, और महाराष्ट्र से आने वाली प्रीति गांधी उनकी सह मीडिया संयोजक होंगे। तो जो 2 बड़ी खबरें थी, इसको माना जाए उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उत्तर प्रदेश में 2 जो सांसद चुनाव हारे थे उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर लाया गया है। एक स्मृति ईरानी, दूसरे हैं हरीश द्विवेदी जो बस्ती से चुनाव हारे थे। इसके अलावा 2 महामंत्री बने रहे, सुनील बंसल और विनोद तावड़े। तो कुल मिला के एक तरीके से अगर देखा जाए तो महामंत्री बड़ी पोस्ट होती है, और बीएल संतोष अभी संगठन महामंत्री बने रहेंगे। शिव कुमार और सौदान सिंह सह संगठन मंत्री रहेंगे। और जो आपको मैंने बताया, विप्लव देव, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, संजय भाटिया, इनकी नई एंट्री हुई है। और साथ में वो 2 लोग, 8 में से 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। 2 लोगों को रिपीट किया गया है, सुनील बंसल और विनोद तावड़े। तो कुल मिलाकर एक बैलेंस टीम, यंग युवा टीम, जिस तरीके से खुद वो 45 साल के हैं नितिन नवीन, तो उन्होंने इसमें युवाओं को पूरा मौका दिया है। और 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, महिलाएं शामिल की गई हैं। एक तरीके से ये संगठन, ये विपक्ष को एक आईना भी दिखाया है कि हमने जहां पर मौका दे सकते हैं 33% संगठन में महिलाओं को मौका दिया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सभी दलों से ये मांग की थी कि महिला जो 33% उनको विधानसभा और संसद में आरक्षण मिलना है, उस महिला विधेयक को पास कराने की उन्होंने गुजारिश की थी। और आपको देखिए, संगठन में बीजेपी ने 33% महिलाओं को रखा है। धन्यवाद। देखते रहें जी मीडिया।